हरिओम। कल का आगे पढ़े। भगवान ने बोला, अंधेरी नगरी की तरह उल्टा ज्ञान नहीं लेना कि है ही ब्रह्म। ज्ञान को चारों ओर से समझो। ये कल तक यहाँ तक हो गया था। आगे भगवान आज 11 श्लोक से लेके 15 श्लोक। जब तक अंदर में सफाई नहीं है तब तक प्रभु को जान नहीं सकते हैं। हिलते हुए दर्पण में तुम अपना मेकअप नहीं कर सके। खौलते हुए पानी में तुम अपनी शक्ल नहीं देख सकते। गुरु ही हमारा साथी है जो हमें परमात्मा तक पहुंचाता है। कई फिर सत्संग में आते हुए भी शुद्ध अंतःकरण के नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें उनका स्वभाव फिर चलायमान करता है। यहाँ पर तुम अपने स्वभाव को भाव से वश में करने का प्रयत्न करो। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। घड़ घड़ खाड़े, खोट अंतर, हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। गुरु पहले हमारे डॉक्टर, फिर मंत्री, फिर गुरु और फिर जासूस बन जाता है। पहले हमारे अंदर का हालचाल लेकर हमारी मर्ज समझता है, फिर उसी के अनुसार हमें औषधि देता है। गुरु किसी को तो एडमिन करता है, किसी को ज्ञान से 2 वचन सुनाकर फिर निष्काम कार्य के लिए प्रेरित करता है। तुम बीच में कभी भी इंटरफेयर मत करना। जैसे जैसे प्लेन क्रश होता है तो दोष पायलट पर आता है, ऐसे ही हमारे से कोई गलती होगी तो दोष गुरु पर आएगा। केमिस्ट के पास हजारों दवाइयाँ हैं पर वो भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही दवाई देता है। सच्चा गुरु हमें कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता। कभी कभी मनुष्य तो आधा ज्ञान लेकर खुश हो जाता है। नीम हकीम खतराई जान, नीम मुल्ला तो खता मान। गुरु हमें सच्ची सलाह देता है। हमारे अंदर को दुर्गुण अगर हमें कोई दिखाता है तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, बल्कि ऐसा फील करें कि वो हमारा हमदर्द है। उसने हमें सच्चा मार्ग दिखाना, अपना समय हमें चेक करने में लगाया। गुरु हमें सारे पिटफॉल्स पहले से ही बता देता है। बल्कि रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से जब हम फिर बात को मानते हैं, सब ओर से परहेज करते हैं, तब हम फिर उसे गुरु कह सकते हैं। गुरु हर वक्त हमारी संभाल करता है। सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल। जोधा सिंह की शादी हो रही थी। मंडप में ही उसे गुरु का बुलावा आ गया तो फेरे भी आधे छोड़कर निकल पड़ा। रास्ते में वैश्या का महल पड़ा। बार बार जोधा सिंह अंदर जाना चाहा पर दरबान ने उसे जाने नहीं दिया। बोला, अभी कोई है। ऐसे ही रात गुजर गई और फिर सुबह चलकर जब आश्रम पहुंचा, देखा गुरु सो रहा था। बड़ा हैरान, इस वक्त गुरुजी सो रहे हैं? पूछने पर बोला, रात भर तुम्हारी पहरेदारी करनी पड़ी। सच्चा ज्ञानी कभी भी माया में सुख नहीं समझता, पर माया को संग्रह भी नहीं करता। गुरु नानक ने मुल्क भागों के घर का खाना नहीं खाया, पर कालू बढ़ाई के घर का सूखा डोडा खाया।
क्योंकि लालू बढ़ई का अन्न शुद्धता से कमाया हुआ था। सारी दुनिया को खुशी से स्वीकार करो। जिसको जरूरत होगी वो तुम्हारे शरीर रूपी मशीन में अन्न रूपी तेल जरूर डालेगा। पुरुषार्थ करो सत्य की प्राप्ति के लिए। पुरुषार्थ तेरा देव है। पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष परमात्मा के लिए। व्यवहार को कम से कम समय दो। पहले व्यवहार में घोड़े की रेस की तरह, फिर साइकिल की तरह, फिर छोटा होकर कोलू के बैल की तरह, फिर लट्टू के सर्कल की तरह, फिर एक बूंदू की तरह हो जाएं। साधन करें जब तक ब्रह्म न जान पाए। अहंकार का तो कोई और शोर नहीं है। गुरु लास्ट में हमारा जासूस बन जाता है, पर इसमें हमारी भी सहायता जरूर चाहिए। जहाँ प्रेम कम होता है वहाँ ही दिखते हैं, पर सच्चे प्रेम में तो गुण ही गुण दिखते हैं। आज भगवान ने 11 श्लोक से लेके 15 श्लोक 15वां अध्याय का आगे भगवान ने खोला। भगवान बोल रहे हैं जब तक अंदर में सफाई नहीं है तब तक प्रभु को जान नहीं सकते। अंदर, अंदर माना मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियों की बात। तो भगवान ने बोला जब तक अंदर में सफाई नहीं है, बाहर तन की शुद्धता, 3 प्रकार की सफाई शुद्धता होती है। एक होती है तन की, एक होती है मन की और एक होती है धन की। तो तन की शुद्धता सफाई सब जानते हैं, स्नान। मन की शुद्धता सफाई कर्म भक्ति में बोलते हैं दान, और ज्ञान भक्ति में बोलते हैं प्योरिटी, मन की सच्चा भाव, शुद्ध भाव। तो ये मन और धन, धन का भी जो शुद्धता बोलते हैं दान। पर इधर दान और ये सब बातें उस रूप में भगवान नहीं बोलते हैं कि अहंकार आए, पर सहज में हो जाए। भगवान ने प्रकृति ने दिया है तो प्रकृति का दिया, प्रकृति को अर्पण इस भाव से होता है। बाकी वो दान पुण्य, फिर वही कीर्ति, नफा, घाटा, फिर ये सब बातें चालू हो जाती हैं। तो भगवान ने बोला ऐसे समझो ज्ञान को। तो भगवान ने बोला जब तक अंदर में सफाई नहीं है तब तक प्रभु को जान नहीं सकते। हिलते हुए दर्पण में तुम अपना मेकअप नहीं कर सकोगे। दर्पण अगर हिल रहा है तो कोई बोले मैं मेकअप करूं तो क्या करेगी? कर ही नहीं सकती ना, क्योंकि दर्पण हिल रहा है। तो ऐसे भगवान ने बोला कि जब मन हिलता रहता है ना, तो तुम भगवान का स्वरूप नहीं देख सकोगे। अपना मेकअप नहीं, मैं कहाँ स्थित खड़ी हूँ। कभी देखो मन पेंडुलम के समान, जाऊं नहीं जाऊं, करूं नहीं करूं, ऐसा करूंगी ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। मन हिलते ही रहता है। तो जब तक ये मन हिलते रहेगा तो भगवान ने बोला तू अपना मेकअप नहीं कर सकेगी। अब मेकअप से सुंदरता बढ़ती है ना तो मन की सुंदरता, तन की सुंदरता फिर नहीं हो सकेगी। खौलते हुए पानी में तुम अपनी शक्ल नहीं देख सकते। जैसे पानी अगर खौलता हुआ है तो उसमें अपनी शक्ल नहीं दिखेगी, पर वही पानी ठंडा हो जाता है, एक जगह बैठ जाता है, उसमें कोई चंचलता नहीं रहती है, शांत रहता है, तो भगवान ने बोला उसमें फिर अपनी शक्ल दिखती है। तो खौलते हुए पानी में, हिलते हुए दर्पण में अपनी शक्ल नहीं दिखती है। गुरु भी हमारा साथी है। अभी हमारा साथी कौन है? गुरु। निराकार रूप से अंदर में बैठा है जो प्रेरणा दे रहा है। और साकार रूप में जिसका, जिसके प्रति, जो भी गुरु के प्रति जिसका भाव है बनाओ, अच्छी बात है। पर ज्ञान तो ये है कि दूसरा बना ही नहीं है ही एक शक्ति परमात्मा की। कोई बोलेगा ये गुरु वो गुरु, तो भगवान ने बोला दूसरा बना ही नहीं है ही एक।
तो भगवान ने बोला गुरु ही हमारा साथी है, जो अंदर बैठ के, अंदर बैठ के, वो अंदर बैठ के माना निराकार रूप से, वो हमको अंदर ही अंदर प्रेरणा देता है। गुरु ही हमारा साथी है जो हमें परमात्मा तक पहुंचाता है। तो परमात्मा तक पहुंचाना माना कोई सीढ़ी है क्या कि इसमें बोले को चढ़ो और पहुंच जाओ, पर ज्ञान रूपी सीढ़ियां, गुरु के वचन रूपी सीढ़ियां। तो भगवान ने बोला जो हमें परमात्मा तक पहुंचाता है कौन? गुरु। तो गुरु के वचनों को पकड़ के आगे बढ़ो, ये गुरु ही हमको परमात्मा तक मना आनंद तक, वो जो रिलैक्स आनंद, उस तक वो हमको गुरु ही पहुंचाता है। कई फिर सत्संग में आते हुए भी शुद्ध अंतःकरण के नहीं हो पाते। पर भगवान ने बोला कई तो सत्संग में आते हैं, सत्संग एक दर्पण है, इस दर्पण में सब अपने दाग देखो और साफ करो। पर कई आते हैं पर अपना अंतःकरण को वो शुद्ध नहीं कर पाते। तो अंतःकरण में क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो कई बस आते हैं, आना जाना तो बहुत होता है, पर उनका ये भी सीढ़ियां हैं, एक श्रवण मनन निंध्यासन, सुनते तो हैं पर मनन नहीं करते हैं। फिर मनन भी होता है तो फिर निंध्यासन अनुभव में लाओ ना। तो ये एक एक सीढ़ियां हैं, श्रवण मनन निंध्यासन। जहाँ निंध्यासन माना अनुभव में लाओ, जहाँ अनुभव में लाया तो फिर निश्चय बढ़ेगा। तो फिर चौथी सीढ़ी है आसन। जैसे आसन लगा के बैठते हैं एक जगह, तो निंध्यासन माना अनुभव में लाओ, और चौथी सीढ़ी है आसन। तो ये कई आते हैं पर बस सिर्फ कन्न रस, कन्न का रस होता है कि हाँ अच्छा है, टाइम पास। ये भी साधन है ना, सुनन मनन निंध्यासन। हाँ ये भी साधन है, साधन ही है ना सब। हाँ सब साधन है, पर भगवान बोला एक एक साधन से आगे बढ़ो ना। खाली सुनोगे सुनोगे कब तक सुनते रहोगे? कब तक? फिर मनन करो, निंध्यासन, जैसे जैसे प्रैक्टिकल में, हाँ फिर जैसे प्रैक्टिकल जैसे में। हाँ अनुभव मिलता जाए वैसे वैसे अनुभव को पकड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि भगवान ने बोला अनुभव ही तो तेरा मास्टर है। अनुभव ही तेरा गुरु है, तेरा अपना मास्टर जो है वो अनुभव है। तो भगवान ने वही बोला कि जो हमें परमात्मा तक पहुंचाता है, कई फिर सत्संग में आते हुए भी शुद्ध अंतःकरण के नहीं हो पाते। कई तो आते हैं सत्संग में पर अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं कर पाते। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, अंतःकरण में चार चीजें आती हैं, और ये चारों चीजों का फिर आपस में कनेक्शन है। फिर इनका मन का कनेक्शन बुद्धि के साथ भी है और इंद्रियों के साथ भी है। इंद्रियों के साथ भी मन जुड़ा हुआ है, आंख कान नाक जीभ त्वचा, ये पांच इंद्रियां। कर्म इंद्रियों को ही फिर मन के साथ जोड़ोगे, जैसा जैसा भाव होगा तो ये कर्म भाव भी होगा और ज्ञान भाव भी होगा। तो जब गुरु का भाव हम अपने भाव में ऐड करते हैं, समझते हैं गुरु का ज्ञान, तो ये फिर क्या हो जाता है? ज्ञान इंद्रिय। एक होती है कर्म इंद्री और एक होती है ज्ञान इंद्री। तो भगवान ने बोला गुरु ही हमारा साथी है जो हमें परमात्मा तक पहुंचाता है। कई फिर सत्संग में आते हुए भी शुद्ध अंतःकरण के नहीं हो पाते। बस सुनना कन्न रस। फिर भगवान बोला कन्न के बाद मन की रस भी बनाओ ना, कि कन्न रस ही खाली। तो ज्ञान है हर बात से उठना, आगे बढ़ना। तो कई फिर सत्संग में आते हुए भी शुद्ध अंतःकरण के नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें उनका स्वभाव फिर चलायमान करता है। उसका कारण फिर बाहर नहीं है, उसका कारण उनका अपना स्वभाव, तन का मन का
अपनी प्रवृत्ति प्रकृति जो भी बोलो, तो स्वभाव में प्रवृत्ति भी आता है और प्रकृति भी आता है। तो प्रकृति माना जैसी स्वभाव संस्कार वैसी प्रकृति है। तो ये प्रकृति 3 गुणों, किसी में सत्व, किसी में रज, किसी में तम, तो ये प्रकृति। फिर जैसी-जैसी प्रकृति वैसे वैसा उसका आगे बढ़ना, तो उस आगे बढ़ने को फिर कहा जाता है प्रवृत्ति। तो एक होता है प्रकृति, एक होता है प्रवृत्ति। हाँ, तो जैसी-जैसी प्रकृति वैसी-वैसी प्रवृत्ति, माना उस फील्ड में, उस दिशा में वो आगे बढ़ता है। इसलिए भगवान बोलता है तू अपनी प्रकृति को जान। तो प्रकृति, फिर प्रकृति में भी 3 बातें आ जाती हैं, तन की प्रकृति, मन की प्रकृति, धन की प्रकृति। तन की प्रकृति जानो कि मेरी तन की प्रकृति क्या है, फिर मन की प्रकृति जानो, ये 5 जो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बाहर नहीं है, ये मन की प्रकृति के गुण बोलो, अवगुण बोलो, ये हैं। तो ये 5 विकार, तो भगवान ने बोला फिर इनको जानो। शुद्ध अंतःकरण के नहीं हो पाते क्योंकि विकार को बोलते हैं ना, अधिकार में चेंज करो, हाँ विकारों को अधिकार में। हाँ ठीक है, वो भी अधिकार ठीक है। फिर सत्संग में आते हुए भी शुद्ध अंतःकरण के नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें उनका स्वभाव फिर चलायमान करता है। तो उनका जो स्वभाव, माना उनका स्वभाव किसका, तन का, मन का, धन का, प्रकृति, स्वभाव संस्कार प्रकृति उनको चलायमान करती है, माना फिर प्रवृत्ति की ओर ले जाती है। यहाँ पर तुम अपने स्वभाव को भाव से वश करने का प्रयत्न करो। तो स्वभाव को वश में करने के लिए भगवान ने बोला फिर क्या है, भाव। स्वभाव को वश में करने के लिए भाव। अभी तो जानने वाले हैं अपना स्वभाव, सामने प्रकृति में जो भी है उसका स्वभाव। तो भगवान ने बोला दोनों को वश में करने के लिए फिर भाव की जरूरत है, भाव की। शुद्ध भाव, समता वाला भाव, प्रेम वाला भाव, फिर स्वभाव को वश ना, में। स्वभाव को भाव से वश करे, हाँ, स्वभाव, स्वभाव को भाव से हाँ वश करे। हाँ। और जो आपने बोला अधिकार, ये भी है। तो ये हक हक रख के करेगी, पर कभी कभी उस अधिकार की रिटर्न फिर कुछ मिलती है, तो भगवान ने बोला फिर तैयारी कर, इसके तैयारी लिए कर, भी प्रिपेयर हो जाए। तैयारी करके जाओ। अभी आप मेरे ऊपर हक रखते हो, अधिकार, तो उस अधिकार के साथ अधिकार, कभी आप, हाँ, कभी आप डांटोगे, कभी प्यार भी करोगे, तो उसका आपको जो भी रिएक्शन मिलेगा, फिर भगवान ने बोला उसकी पहले प्रिपेयर करके जाओ। तो अधिकार भी तो, तैयार रहो, हाँ, उसका एक्शन के लिए भी तैयार रहे। तैयार रहो, क्योंकि अधिकार तो जमाया, मेरा अधिकार है उसको समझाना, पढ़ाना, हाँ, लिखाना, जो भी बात है। तो ठीक है अधिकार, तो अधिकार के पीछे जो रिटर्न मिलेगा, अब सामने वाला अगर उस बात को समझ रहा है, अधिकार भाव अपनापन वाली बात, तो ठीक है। अगर जब तक उसकी समझ में नहीं आएगा, तो फिर रिटर्न कुछ तो मिलेगा ना। तो फिर भगवान ने बोला चली थी हाँ, किसी को उठाने पता पड़ा तो खुद ही गिर पड़ी। तो ऐसी फिर स्थिति नहीं हो। बोलो मीरा जी, बोलो। अधिकार के साथ कर्तव्य भी तो चलता है ना, कि अधिकार रखेंगे तो हमको कर्तव्य भी तो वैसे ही करना है ना। हाँ, अधिकार के साथ कर्तव्य की बात है, वो उसका एक अलग है। अभी इन्होंने, इनका भाव था कि स्वभाव को वश में करने के लिए अधिकार की भी जरूरत होती है, तो होती है। अभी माँ होती है तो अधिकार है ना उसका, बच्चे का स्वभाव ऐसा है तो डांटेगी, कभी प्यार करेगी। तो उस अधिकार के साथ उसने डांटा, पर बच्चा अगर उस स्थिति में नहीं है, उसने उल्टा जवाब दे दिया माँ को, तो फिर भगवान ने बोला अपना प्रिपेयर। कर्तव्य तो है ना, कर्तव्य अधिकार ये भी है, पर अभी जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो स्वभाव के ऊपर है। क्लियर हुआ? तो स्वभाव को भाव भाव के साथ में रखना है। हाँ, भाव भाव रखो, बस भगवान का भाव।
ये भी बन जाएगा। किसी की गलती देख के पहले पक्का करो ये भी बन जाएगा, बना हुआ है, ऐसा भाव करके फिर जो भी बात है फिर भाव से उसको उसकी बात पकड़ाओ। फिर वो पकड़े तो ठीक है, नहीं पकड़े तो सबके उठने का एक समय होता है। भगवान ने बोला फिर तेरे को वेट एंड सी और शांत भाव में रहना है। तो ये सब स्थितियां हैं। मेरे से नहीं, भाव भी भगवान वाला शुद्ध होए ना, हाँ ठीक है वो भाव भाव तो भी शुद्ध और भगवान सब अपने भगवान के रूप से, ऐसे माँ करके नहीं, हाँ मैं भगवान के रूप में बोल सकते हैं, हाँ हक जमा सकते हैं। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ उसको समझाने, प्यार करने, आगे बढ़ाने। उसके पहले अपनी पक्का करके जाओ कि कोई भी एक्शन रिटर्न जो भी मिलेगा पर मैं अपनी कुर्सी से चलायमान नहीं होंगी। आनंद, हम्म, तो ये भाव है। तो उसके लिए भले हम्म, पक्का करके जाओ। भगवान बोलते हैं एक तो इंटरफेयर करो मत, उसके बाद अगर हो रहा है आपको अपना कर्तव्य कोई भाव ऐसा दिख रहा है तो पहले अपनी पक्का करके जाओ। मैं बैठ नहीं सकती, मेरे से देखा नहीं जा सकता, पर गुरु आप साथ दोगे, प्रेयर करके जाओ, उस रूप में भी गुरु है। माना ऐसे फिर ऐसा नहीं हो कि जा तो रहे हैं, किसी को जगह नहीं पता पड़ा कि खुद ही दुखी होके आ गए, फिर ऐसी स्थिति हमारी ना हो। यहाँ पर नहीं, पर माँ माँ समझ के नहीं किसको बच्चों को बोल सकते हैं ना, माँ मैं माँ हूँ, उसी भाव से नहीं बोलना चाहिए भाई। बोले समझाएं भाई, समझे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दे। ठीक है, आपकी स्थिति भी ऐसे ठीक है, वो भाव भी ठीक है, पर हम्म, इंटेंशन ठीक है, हर सब तरफ से इंटेंशन समझो। मना माँ बन समझेंगे तो फिर वो कभी हाँ मानेंगे भी, कभी ना भी मानेंगे। ठीक है और ना। भगवान के भाव से जाके बोलेंगे तो उनको लगेगा भाई राइट बोल रहे हैं। नहीं, सामने वाला ऐसे तो नहीं। अपने भाव से ही जाएगा प्यारी। अच्छा। आपकी बात भाव वाली है, राइट है, भाव वाली है, वो हम्म, समय पर जरूरी थोड़ी है। आप अपनी बात करो। बचपन में हम्म, हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स कितना बोलते थे, पर करते थे क्या उनके हिसाब से, पर समय आया तो वही बातें फिर याद आती थी। हाँ हमारी माता जी ऐसा कहा करती थी, हमको ऐसी शिक्षा देती थी, उनका ऐसा था भाव, तो समय आके फिर वो बातें। ठीक है, हम्म, ठीक है ध्रुव हाँ माता। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ तो माता पिता भी। आपने बताया ना भाई। हाँ फिर हाँ। ऐसा नहीं है भाव से, भाव जो है वो प्रबल है। भाव का जो भी बात है वो आपका व्यर्थ नहीं है, पर वो कब कब उसका यूज होएगा, कब वो बात होएगी, फिर उसकी गत मत वो जाने। सबका एक समय है उठने का। जैसे हम्म, बच्चे होते हैं, कोई देख देख के पढ़ता हाँ, है, एक दूसरे को आगे बढ़ता है, किसी को बोलते हैं तो पढ़ता है, किसी को तो कितना भी बोलो तो उसको समझ में नहीं आती है, पर जब उनके अपने ऊपर कोई ऐसी बात आती है तो वही बच्चे फिर देखो, कभी हाथ पकड़ के चलते थे, कभी तो ऐसे दौड़ रहे हैं। तो ये सब स्थिति समय सब बातें हैं, पर इधर बात है अपनी। तो भगवान ने बोला यहाँ पर हम्म, तुम अपने स्वभाव को भाव से वश में करने का प्रयत्न करो, तो स्वभाव वश होएगा भाव से। आपने अधिकार बोला ये भी ठीक है, पर बाहर अधिकार रखने से अपने ऊपर अधिकार रखें, वो ज्यादा बेटर है। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। अभी गुरु हमारा कौन है? कुम्हार, जो कुंभ माना मटका, जो मटके बनाता है। तो हम सब वो है ना भजन, सतगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार। तो गुरु है कुम्हार, उसने इस मटके को बनाया, तो गुरु है कुम्हार, और शिष्य है कुंभ माना मटका। गड़ गड़ खाड़े खोट, गड़ गड़ के उसने हमारा क्या है, खोट निकाला है। अंतर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। एक हाथ उसका अंदर और बाहर से थपेड़े मार रहा है। अभी इधर गुरु की बात है, तो गुरु माना कौन?
गुरु माना कौन? तो गुरु माना प्रकृति, गुरु माना प्रवृत्ति, तन की प्रकृति, मन की प्रकृति, धन की प्रकृति, सब रूप में है ही गुरु। अप्स डाउन आते हैं, ये गुरु नहीं है क्या? हमको कैसे कैसे हमको बनाते हैं, सिर्फ अप्स ही बनाते हैं ऐसा नहीं है, पर डाउन पीरियड जब होता है, कहीं से कीर्ति मिली पर कहीं से निंदा मिली, और कितने रूप से डाउन पीरियड होता है, तन का, मन का, धन का, तो किसने संभाला? तो उसने ही संभाला, गुरु ने। अंदर तो उसका हाथ था और बाहर के थे थप्पेड़े। जैसे कुम्हार चाक पर मिट्टी रख के मटका बनाता है, अंदर उसका एक हाथ होता है, चाक चलता है गोल गोल, रखता है मिट्टी बीच में, और अंदर रखता है एक हाथ जिससे वो दबाते जाता है और बाहर से थपेड़े मारते जाता है। और मटका नहीं, वो सिंधी भजन नहीं है, सिंधी भजन नहीं है। ठप्पे घड़े तोता है गुरु तमें जो मिठड़ो, हाँ मैं थप्पे, ठप्पे घड़े तो ना असांखे बार बार हाँ टपे टपे करे। ठप के बाहर गुरु से। तमें जो मिठड़ो आए, राम तो देखा रे, ब्याहे वारो पर्दो लाए, प्यार तो सेखारे, गुरु तमें जो आ, हाँ, गुरु मेरा तमें गुरु जो मीठा है। मिठड़ो। मेरा गुरु हम्म, मीठा है, सब ठपे में। घरे छोटाए, ठपे घरे तोटाए, हाँ गुरु तमें जो। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मीनिंग यही है हिंदी में कि गुरु मेरा हम्म मीठा है, वो हमको थप के और घड़ाई करके हमको बनाता हम्म है। वो भी है एक भजन, सतगुरु तुम तो हो मेरे कुमार। बार तो सतगुरु हमारा कुमार है जो हमारे मटके को बनाता है। यहाँ पर तुम अपने स्वभाव को भाव से वश करने का प्रयत्न करो। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, कुंभ माना मटका, घड़ा, मटका जो भी बोलो। गड़ गड़ काढ़े खोट, गड़ गड़ काढ़ के वो हमारा कोट, अंदर हाथ सहाय दे, अंदर एक हाथ सहाय माना सहारे के लिए रखता है, और अंदर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। तो बाहर से वो चोट। अभी गुरु प्रकृति, प्रवृत्ति, परिवार के सदस्य, अप्स डाउन, ये सब गुरु है जो हमको सिखाने के लिए ही आते हैं, हमको पण और पक्का और मजबूत करने के लिए आते हैं। गुरु पहले हमारे डॉक्टर, इसके बाद फिर आज गुरु की महिमा है। तो गुरु पहले हमारे डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाओ, तो पूरा पहले ब्यौरा लेता है, बुखार हुआ, ये हुआ। अभी तो होम्योपैथिक डॉक्टर है होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओ तो दवाई देगा 5 मिनट में, पहली इंटरव्यू पहली बार तो लेगा 1 घंटा, क्या खाती है, क्या पीती है, कैसे सोती है, कैसे कपड़े पसंद है, कैसे नहीं है, ऐसा क्यों, दुनिया भर की बातें। तो भगवान ने बोला पहले हमारे डॉक्टर, गुरु पहले हमारे डॉक्टर हैं। हमारी तन की, मन की और धन की सारी प्रवृत्ति प्रकृति को जानने वाले, तो पहले तो हमारे डॉक्टर हैं, प्रकृति और प्रवृत्ति को जानते हैं। फिर मंत्री, फिर डॉक्टर के बाद गुरु हमारे लिए बनते हैं मंत्री। मंत्री का क्या काम होता है? राजा का जो खास मंत्री होता है, तो क्या काम होता है? संभाल करना राजा की। तो गुरु फिर हमारी संभाल करता है मंत्री बनके। फिर मंत्री, फिर गुरु, उसके बाद फिर बनता है हमारा गुरु, और फिर जासूस बन जाता है। ये गुरु हमारा जासूस, इधर उधर से जासूसी करते रहता है, अभी कहाँ है, कहाँ गिरी, क्यों गिरी, इधर बोला, क्यों बोला, इधर ऐसा, माना जासूस का काम क्या होता है? जासूसी करना। तो गुरु भी हमारा जासूस बन जाता है। ये अनुभव है ना सबको किसी न किसी रूप में। तो एक जासूस अंदर बैठा है
और एक बाहर। किसी न किसी रूप में हमारी बात गुरु तक पहुंच ही जाती है, उस निराकार तक, गुरु तक। फिर जासूस बन जाता है, पहले हमारे अंदर का हालचाल लेकर हमारा मर्ज समझता है, पहले हमारे अंदर का, क्योंकि डॉक्टर है तो डॉक्टर पूरा हालचाल लेता है, तबीयत क्यों बिगड़ी, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गया, कैसे सोया, किसका संग किया, सब। तो गुरु भी पहले हमारा हालचाल लेकर हमारा मर्ज समझता है कि इसको कौन सी बीमारी है। तो बीमारियां तो कुल मिला के 5 हैं। तो गुरु हमारी बीमारी पकड़ता है, वो कौन सी बीमारी? 5, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। छठवा है मत्सर्य। मत्सर्य माना ईर्ष्या, द्वेष, जलन। तो ये 5 बीमारियां। छठवीं ईर्ष्या, द्वेष, जलन, जिसको बोलते हैं मत्सर्य। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। फिर अहंकार का एक रूप और है मत्सर्य, जिसमें ईर्ष्या, जलन, द्वेष ये सब आते हैं। तो ये गुरु हमारी इन बीमारियों को पकड़ता है। सब में कोई ना कोई बीमारी होती है, किसी में कामना, किसी में क्रोध, किसी में लोभ, किसी में मोह, किसी में अहंकार। और बीमारी नहीं हो तो अहंकार तो सबके पास है। आई नो। अहंकार। तो ये फिर गुरु हमारा अंदर का हालचाल लेकर फिर हमारा मर्ज समझता है कि इसको कौन सा दुख है। तो ये दुख कुल मिला के 5 ही हैं। ऐसे दुख 5 हैं, और अगर उस डॉक्टरी में जाओ शरीर विज्ञान के, तो दुख 5 ही हैं, कफ, पित्त, वात, रोग, वायु। बस ये 5 रोग हैं। एक है कफ, दूसरा पित्त, पित्त माना खट्टाई आना, मुख में खट्टापन निकलना। तीसरा वात, वात का रोग होता है ना, दर्द होता है, वात रोग। रोग निकलता है, कान बहना, कोई फोड़ा हो तो ऐसे पीप निकलना, और भी कई जगहों से ऐसा निकलता है रोग के समान। तो कफ, पित्त, वात, रोग, और 5वां वायु। तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये 5 ही बीमारियां हैं। फिर ये 5 बीमारियों से कनेक्टेड कई सारी बीमारियां फिर हो जाती हैं, और गुरु भी हमारा मर्ज, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। फिर एक मर्ज के साथ दूसरा मर्ज जुड़ा ही हुआ है। कामना है तो क्रोधी तो होएगा ही होएगा। फिर मोह होएगा, फिर लोभ होएगा। कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध होएगा, हाँ क्रोध आएगा। हाँ। तो फिर गुरु भी दीदी वो ये 3 तो बताया, ये 5 विकार बताया, उसके बाद क्या बताया? अहंकार और द्वेष, मत्सर्य, मत्सर्य। मंचर्य माना 6वीं एक बीमारी है द्वेष, जलन, ईर्ष्या। द्वेष, जलन, हाँ, किसी से जलन नहीं होती है, ईर्ष्या, 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 द्वेष, या जलते ही रहेगी, वो क्यों बढ़ गई, उसका ऐसे, उसका ऐसे। जेलसी, जेलसी। ज्वेलसी, हाँ ज्वेलसी। ये भी एक बीमारी है। और कौन सा बताया? अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 हुआ। हाँ 6वां मत्सर्य। मत्सर्य में हाँ ये सब आते हैं, द्वेष, ज्वेलसी। ठीक है, अच्छा, क्लियर हुआ? हाँ हाँ हाँ। तो गुरु हमारे ये बीमारी पकड़ता है कि इसको, ना कोई बीमारी होती है सब में। सब में होती है, और कुछ नहीं, अहंकार तो भरा पड़ा है सब में। अहंकार तो बड़े में बड़ा, बड़ा सबका, आई नो, अहंकार। वही रुकावट है, अहंकार ही रुकावट है। हाँ बीच में ईगो आ जाता है ना, तो हाँ, वो अच्छी अच्छी बात भी अहंकार से खराब हो जाती है। हो जाती है। पहले हमारे अंदर का हालचाल लेकर हमारा मर्ज समझता है। तो गुरु डॉक्टर हमारा मर्ज समझता है, फिर उसी के अनुसार हमें औषधि देता है। जैसे बाहर का डॉक्टर क्या है तो उसके अनुसार फिर दवाई देता है, ऐसे गुरु भी फिर हमारा मर्ज समझता है। अभी काम है, क्रोध है, तो फिर उसी के अनुसार हमको दीदी बोलो। गुरु हमारे मन का डॉक्टर है ना। तो ये सब विकार भी मन, तो मन के हैं प्यारी माता। वही तो
तो भगवान गुरु भी तो हमारे मन के विकार दूर करते हैं ना। हाँ, मन के साथ फिर तन का कनेक्शन है। तो डॉक्टर ही हुआ ना हमारा हाँ, मन का। हाँ, मन का डॉक्टर हुआ, तन का हुआ। हम्म, कई लोग बोलते हैं ना, ये फेस देख के जान जाते हैं गुरु। हाँ, तो वो क्या देखते हैं फेस में? वो तो डॉक्टर ही है ना, फेस देख के समझना ये कहाँ से बोल रही है, क्या बोल रही है, इसके फेस पे ऐसा है। तो ये गुरु तन का मन का डॉक्टर है ना। पहले हमारे अंदर का हालचाल लेकर हमारा मर्ज समझता है, फिर उसी के अनुसार हमें औषधि देता है। गुरु किसी को तो एडमिन करता है, किसी को ज्ञान से दो वचन सुनाकर फिर निष्काम कार्य के लिए प्रेरित करता है। गुरु किसी को एडमिन, कोई ग्रुप का संग्रह बनाते हैं तो एक एडमिन होता है ना, मेन मुखिया। हाँ, तो गुरु किसी को एडमिन करता है, मुखिया बनाता है। किसी को ज्ञान से दो वचन सुनाकर फिर निष्काम कार्य के लिए प्रेरित करता है। किसी को मुखिया बनाता है, कि तू इसकी देख रेख कर, तू ऐसा बना। और किसी को दो वचन सुनाकर फिर निष्काम कार्य के लिए प्रेरित करता है कि अभी तुम निष्काम के लिए आगे बढ़ो। किसी को मुखिया बनाता है। तुम बीच में कभी इंटरफेयर मत करना। तुम बीच में कभी, गुरु किसको क्या बनाता है, क्या करता है, तुम बीच में कभी भी इंटरफेयर मत करना। कितनी बातों में इंटरफेयर होता है। हम्म, ये एडमिन क्यों बना, इसकी ऐसी बात है, उसकी, अरे गुरु ने किया है ना। गुरु माना प्रकृति, गुरु माना भाव। और उस भाव में भले गुरु। तो भगवान ने बोला तुम कितने रूप में इंटरफेयर करते हो। ये क्यों, वो क्यों, इसकी ऐसी बात, उसकी ऐसी बात। भगवान ने बोला वो सब नहीं करना। तुम बीच में कभी इंटरफेयर मत करना। जैसे जैसे प्लेन क्रश होता है तो दोष पायलट पर आता है। जब प्लेन क्रश होता है तो कोई ऐसा नहीं देखता है, पर सारा दोष पायलट पर आता है कि पायलट ने ही गलत प्लेन को हैंडल किया होगा। तो भगवान ने बोला ऐसे जैसे प्लेन क्रश होता है तो सारा दोष पायलट पर आता है, ऐसे ही हमारे से कोई गलती होगी तो दोष गुरु पर आएगा। इसीलिए भगवान ने बोला तुम किसी में भी कभी इंटरफेयर मत करना। नहीं तो क्या होएगा, सारा दोष। देखो पहले बचपन में छोटे थे तो माता पिता के थे, फिर आए, फिर ससुराल आए तो पति के, ससुराल पक्ष के, अभी हम सब गुरु के हैं। तो गुरु के माना हर रूप में है ही वो। अभी माता पिता ससुराल में का सब गुरु। तो अभी हम बन गए हैं गुरु। ऐसे ही हमारे से कोई गलती होगी तो दोष गुरु पर तो आएगा। गुरु के ऊपर दोष होएगा ना। हाँ, अगर हम गलती करेंगे, हाँ, तो गुरु के ऊपर बात आएगी ना, भाई कौन से गुरु के पास जाती है। हाँ, और दूसरे पंथों में नहीं जाएगी पर इधर जरूर आएगी, क्योंकि हाँ, ये ज्ञान क्या ज्ञान है हाँ, ना, ये वाला ज्ञान कौन सा ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान है, और हम्म, इधर जरूर ही आएगी। क्योंकि वो देखते हैं ना चेंज, तो संसार को लगता है कि और चेंज होए और हमारे हिसाब से मुड़े। हाँ, हाँ, तो उनको और अपनी हाँ, दबाने की करते हैं, उनको, और हाँ, दबाने की हाँ, करते तो उनको ऐसा लगता है इधर चेंज है, मुड़ी है ना, तो और मुड़े हमारे अनुसार से जुड़े। हैं। तो गुरु भी हमको बोलता है वही बात है, पर संसार की बात और गुरु की बात में फर्क है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं हम, संसारी डॉक्टर के पास कोई दुख होता है तो डॉक्टर भी ऐसे उस, हाँ, कहीं दर्द है हाथ पैर में तो उसको दबा के देखता है, उस नस को दबाता है कि देखूं कितना दर्द। तो उस दर्द में आ ऊ जो भी निकलता है, निकलता है। हमारे फेस से जो भी निकलती हैं बातें, तो डॉक्टर उससे समझ जाता है कि बराबर इसको इतना दर्द है। तो गुरु भी हमारी नस को ही दबाता है, कौन गुरु सी, की नस को दबा के देखते हैं गुरु। हाँ, कौन सा हम्म, दुख, काम, तो ये 5 दुख। हम्म, मोह वालों की बात करेगा गुरु जानबूझ के, हम्म, कि देखूं इसका कहाँ पर है, क्या बात है।
किसी में लोभ होगा तो गुरु ऐसी ही बात करेगा, सामने वाले को लगेगा गुरु मेरे को साथ दे रहा है। अरे गुरु ने अपनी माया छोड़ी, तेरी माया क्या करेगा। क्या करेंगे। पर फिर गुरु इस रूप में फिर आर्ट से वो हमारा मर्ज दुख समझ लेता है, दवाई उसको देना है ना। तो संसार भी हमारी नस दबाते हैं, गुरु भी दबाता है, पर दोनों के दबाने में फर्क है। एक हमको गिराता है, एक हमको उठाता है। तो संसार देखेगा ये कहाँ झुकती है, बेटे के साथ, बेटी के साथ, इसकी कहाँ कमजोरी है, तो फिर उस कमजोरी का फायदा उठा के वो अपना फायदा लेते हैं। पर गुरु देखता है कि इसकी ये कमजोरी है, तो कमजोरी को सुनेगा, फिर उस कमजोरी से ही हमको ऊपर उठाएगा। तो दोनों के इंटेंशन में फर्क है। गुरु डॉक्टर है, अभी गुरु भी डॉक्टर है, संसारी भी डॉक्टर है। अभी दोनों बातों को फिर समझो। गुरु भी हमारी दुखती नस को दबाता है, छोड़ता नहीं है। जैसे डॉक्टर बाहर का दुखती नस को दबाएगा, यहाँ दर्द है ना, दबा के देखेगा कितना दर्द है। तो गुरु भी छोड़ता नहीं है, वो भी हमारी दुखती नसों को ही दबाता है। पर दोनों के दबाने में और औषधि में फर्क है। एक हमको गिराता है, एक हमको ऊपर उठाता है। जैसे जैसे संसारी जो होते हैं वो तो गिराने की करते हैं, संसारी लोग। हाँ हाँ और कमजोर के ऊपर ही रुबाब दिखाते हैं। हाँ हाँ, बाकी गुरु तो हमारे कमजोर और ये नहीं देखते हैं, पर वो ऊपर चढ़ाने के लिए हमारी नस को दबाते हैं। हाँ। हम्म, ऐसे ही हमारे से कोई गलती होगी तो दोष गुरु पर आएगा। केमिस्ट के पास हजारों दवाइयां हैं, पर वो भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही दवाई देता है। केमिस्ट दुकान दवाई वाला है, उसके पास तो हजारों दवाइयां हैं, पर वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं देता है। डॉक्टर जो चिट्ठी पर्ची में लिख के देता है, वो ही वो दवाई देता है। तो केमिस्ट के पास हजारों दवाइयां हैं, पर एक मिनट प्यारी। हाँ बेटा, हाँ सत्संग आप भी आ जाओ, बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं, सत्संग में सुनो, आपका वचन मिल जाएगा, जोड़ लो लिंक, ठीक है। हाँ, किसी को फिर से पढ़ रहे हैं, फिर उसी के अनुसार हमें औषधि देता है। गुरु किसी को तो एडमिन करता है, किसी को मुखिया बनाता है, किसी को ज्ञान से दो वचन सुनाकर फिर निष्काम कार्य के लिए प्रेरित करता है। तुम बीच में कभी इंटरफेयर मत करना। जैसे जैसे प्लेन क्रश होता है तो दोष पायलट पर आता है, ऐसे ही हमारे से कोई गलती होगी तो दोष गुरु पर आएगा। केमिस्ट के पास हजारों दवाइयां हैं, ये तो क्लियर हुआ ना। एक संसार का डॉक्टर है, एक गुरु डॉक्टर है। संसार का डॉक्टर भी अगर कहीं दर्द है तो वो उस नस को दबाएगा और देखेगा कितना इसको दर्द है। और गुरु भी हमको छोड़ेगा नहीं। गुरु भी ये जो हमारे 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन 5 विकारों को जानता है, फिर दबाता है उस हिसाब से। तो छोड़ेगा गुरु भी नहीं, संसार का डॉक्टर भी नहीं छोड़ेगा। पर संसार बैठा है हमको गिराने के लिए। वो देखेगा इसकी कहाँ नस दब रही है, कोई मोह में अटका हुआ है, कोई लोभ में, कोई अहंकार में। हाँ? तो वो पण उसका फायदा लेके संसारी पण गिराएगा। पर गुरु देखेगा इसकी नस कहाँ दब रही है, ये कहाँ अटका हुआ है, मोह में, इच्छा में, वासना में, किस में। तो गुरु उसको पकड़ के हमको ऊपर उठाएगा। केमिस्ट के पास हजारों दवाइयां हैं, पर वो भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही दवाई देता है। जैसे दवाई का दुकान वाला, उसके पास हजारों दवाइयां हैं, पूरी दुकान उसकी दवाइयों से भरी पड़ी है, पर वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं देता है। डॉक्टर पर्ची में जो लिख के देगा वही दवाई देगा। सच्चा गुरु हमें कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता। पर जो सच्चा गुरु है वो कभी भी, अभी चला ना,
कि जैसे कुम्हार होता है, कुंभ को अंदर से हाथ रख के बाहर के थपेड़े मार मार के बना के रहेगा, छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे ही सच्चा गुरु हमें कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता। इधर उधर से कभी तन की प्रकृति, मन की प्रकृति, धन की प्रकृति के थपेड़े दे के उन बातों से उठा के ही रहेगा। ठीक है ना। अभी कौन है गुरु? पाप पुण्य का बन के आया, मैं तेरा ठेकेदार। ठेकेदार। तो अभी मिला है सबको ठेकेदार, जिसने हम सबका ठेका लिया है ना। तो और क्या चाहिए? जब गुरु ठेका लेने वाला खड़ा है तो और चाहिए क्या? अभी जो भी कमी है अपनी है, गुरु में कोई कमी नहीं है। ये सब प्रकृति, स्थिति, हालतें जो भी आ रही हैं, पक्का करो गुरु ने भेजा है। गुरु ने भेजा है मेरे को बनाने के लिए। तन की हालत, मन की हालत, धन की हालत, अप्स डाउन कितने रूप से हैं, कभी तन के, कभी मन के। तो ये सब बोलो है ही गुरु, है ही गुरु, है ही गुरु। हाँ बोलो रेखा जी, बोलो। आपका म्यूट है रेखा, म्यूट है। गुरु हमारा ठेकेदार है ना। हाँ हाँ ठेका लिया है ना गुरु ने। हाँ हाँ रेखा जी आप बोलो, आपका म्यूट है रेखा, चालू करो। हाँ अभी बोलो, आपका आवाज नहीं आ रहा है माता। बंद है, म्यूट है। आपका म्यूट है, छोड़ो, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आपको आ रहा है दुरु माता आवाज रेखा का? नहीं आ रहा है दीदी, नहीं आ रहा है, चलो ठीक। म्यूट है। जैसे जैसे प्लेन क्रश होता है तो दोष पायलट पर आता है, ऐसे हमारे से कोई गलती होगी तो दोष गुरु पर आएगा। केमिस्ट के पास हजारों दवाइयां हैं, पर वो भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही दवाई देता है। सच्चा गुरु हमें कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता। कभी कभी मनुष्य तो आधा ज्ञान लेकर खुश हो जाता है। कभी कभी मनुष्य आधा ज्ञान। हरिओम। हाँ बोलो बोलो हरिओम। बोलो। अभी आया? हाँ बोलो। हाँ, ये बात कैसे बताया गया? गुरु की बात में इंटरफियर नहीं करो। गुरु की बात में इंटरफेयर नहीं कर। हाँ तो अभी गुरु प्रकृति, हाँ। तो गुरु अच्छा, प्रकृति, गुरु माने प्रकृति। गुरु माना प्रकृति, या गुरु किसी को बताया एडमिन करता है, किसी को निष्काम काम के लिए बोलता है, तो भगवान ने बोला तू उसमें इंटरफेयर नहीं कर। अगर उस भाव में भी जाओगे तो फिर हमारा मन चलायमान होता है, अरे ये तो ऐसी है, इसको ऐसी सेवा, इसकी ऐसी बात। तो गुरु को सबका सब पता है ना। तो सब उस पता स्थिति में, और अगर प्रकृति को गुरु मानते हो तो भी किसी की बात में इंटरफेयर नहीं करो। प्रकृति को सबका सब पता है हाँ ना। तो वो हाँ प्रकृति रूपी गुरु, या अगर आप उस रूप में भी जा रहे हो तो हमारा मन फिर बाहर मुक्ता में देखता है, इसकी तो ऐसी बात है, इसको गुरु को मालूम है उसकी गुरु जो भी बात है। किसी को हर भगवान बात बोलते में हैं, राज है। अभी हर बात सत्संग में में राज है। गुरु ने अगर बोला किसी को बैठ जाओ, किसी को बोला गेट आउट, तो हाँ, गुरु को तो सबको पता है ना। सब पता है ये बराबर। गेट आउट होने के बाद भी कौन कहाँ से गेट आउट होता है, पर हम अपने भाव में बोलते हैं। तो गुरु को सब पता है। तो ये प्रकृति, प्रकृति रूपी गुरु, प्रवृत्ति रूपी गुरु, या आप उस भाव में बोलो तो वो गुरु। ठीक है ना रेखा जी, अब बंद करो। नीम हकीम खतराई जान। हाँ, कभी कभी मनुष्य तो आधा ज्ञान लेकर खुश हो जाता है कि अभी मेरे को समझ आ गई। इधर तो भगवान बोलते हैं आखिरी पल तक तेरे बोलते ज्ञान। हैं लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजर। तो प्यारी लिटिल नॉलेज भी, तो लिटिल नॉलेज भगवान तो अधूरा नॉलेज, अधूरा नॉलेज हुआ ना दीदी। हाँ भगवान बोलते हैं आखिरी पल तक तेरे, आखिरी तक। हाँ तेरी खिड़की ज्ञान की खुली रहे, सीखते जा। हम्म। हम सब गुरु के सिक्ख हैं ना, तो सीखते जाओ ना। ऐसा भी होता है, अरे ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो सबकी प्रकृति, तो ये लिटिल नॉलेज भी ठीक है। हाँ थोड़ा बस समझा और बक दिया, पर इधर तो
वो डेंजर हुआ ना। हाँ, मनुष्य फिर तो इंटरफेयर तभी करते हैं ना, डेंजर उसको बोलते हैं ना। हाँ इंटरफेयर करते हैं ना गुरु की बात में, हाँ तो डेंजर हुआ ना, माना नॉलेज। हाँ, इसीलिए इंटरफेयर नहीं करें, गुरु जो बोलता है उसमें भी कोई राज है, हर बात में राज है, उसमें भी कोई भलाई है। हाँ। हाँ, तो हर बात में राज है, हर बात में भलाई है। हम्म। हर बात में भलाई देखो तो भलाई दिखेगी, पर हमारा मन की स्थिति उसमें नहीं है तो फिर हम दुखी सुखी होते हैं, वरना हर बात में भलाई है। सच्चा गुरु हमें कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता। कभी कभी मनुष्य तो आधा ज्ञान लेकर खुश हो जाता है। नीम हकीम खतराई जान, ये जो नीम और हकीम है, ये सब खतराई मना अधूरा ज्ञान होता है ना उनके पास। हम्म, तो इनको खतराई, खतरा इनसे जानो। पता नहीं कब कहाँ गिरा दे। हम्म, नीम मुल्ला तो खता मान, नीम हक, हाँ, तो नीम मुल्ला अगर बना है, दो चार अपने, हाँ, मौलवी जो भी होते हैं उनके पढ़ के और अपने आप को बोले मैं मुल्ला बन गया, तो भगवान ने बोला ये भी गलती है। गुरु हमें सच्ची सलाह देता है। हमारे अंदर का दुर्गुण अगर हमें कोई दिखाता है तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। कोई अगर हमारे अंदर का दुर्गुण बताना चाहे या चाहता है तो हमको बुरा नहीं लगना चाहिए। पण बोलो थैंक यू। सीखने की खिड़की हमेशा खुली रखो, तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, बल्कि ऐसा फील करो कि वो हमारा हमदर्द है। बल्कि ऐसा फील करो कि वो हमारा हमदर्द है, उसको मेरे लिए कितना दर्द है कि मेरे से गलती नहीं हो। वो कितना सुजाग है, सब कुछ दे सकते हैं, देखो किसी को समय तो नहीं दे सकते हैं ना, सब कुछ सब दे सकते हैं, तन की सेवा भी दे सकते हैं, मन की, धन की, पर जो ये समय है, किसी ने हमारे प्रति कोई अच्छे भाव के लिए समय दिया, कुछ भी, तो हम समय किसी को वापस कर सकते हैं? इतना कीमती समय। बल्कि ऐसा फील करें कि वो हमारा हमदर्द है, उसने हमें सच्चा मार्ग दिखाया, अपना समय हमें चेक करने में लगाया। उसने अपना समय, इतना कीमती जो वापस नहीं आएगा, उसमें उसने किया क्या, मेरे को चेक किया, इसकी ऐसी बात, मेरी कमजोरी देखा, मेरी गलती पकड़ा, मेरे को बताया, तो भगवान ने बोला पाण बुरा नहीं मानो। वो तो सच्चा हमदर्द है तेरा। पर तुनका, थैंक यू बोलो। हाँ, पर तीर तुनका वही लगता है, ये ऐसा बोलती है, ये ऐसा बोलती है, इसलिए तो हम्म। मेरे लिए ऐसा ही सोचती है। गुरु हमें सारे पिटफॉल्स पहले से ही बता देता है। गुरु हमें हमारे सारे पिटफॉल, जो जो भी कमजोरी, जो भी बात होती है, वो पहले से ही हमको बता देता है। संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से, जब हम फिर बात को मानते हैं। गुरु हमको पहले से ही सुजाग कर देता है। हो रही है क्लियर बात? बुरी हालत आने से पहले ही गुरु तैयार कर देता है, तैयार कर देता है, पहले जैसे, ही सुधार करता है। हाँ, और अब बोलता है हमेशा तैयारी में रहो, कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई डॉक्टर एवर होता है, रेडी, एवर रेडी। हाँ, जैसे कोई डॉक्टर होता है, उसके पास अचानक अगर कोई केस आ जाए, तो उस समय वो नहीं बोलेगा कि मेरे पास टूल्स नहीं है, मैं ऑपरेशन कैसे करूं। वो एवर रेडी रहता है। तो अचानक भी कोई ऐसी बात आ जाती है तो वो हमेशा तैयार रहता है। संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से, जब हम फिर बात को मानते हैं, सब ओर से परहेज करते हैं, तब हम फिर से उसे गुरु कह सकते हैं। अभी इधर भगवान बहुत गहरी और समझ वाली बात हमको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भगवान? बोल रहे हैं संभल के रहना।
जैसे इसके परहेज परहेज में रहना। हाँ अभी प्यारे बात करने दो इधर से, फिर हाँ आप लास्ट में बात करना। जैसे यीशु मसीह का बताए थे कि उनके 11-12 शिष्य थे, उसकी सब बात मानते थे, पर एक जाके बाहर निकल गया और उसने क्या बोला कि ये अपने आप को भगवान समझता है। तो बाहर उस बात की कितनी आग लगी कि यीशु मसीह को ही सूली पर लटकाया गया। तो ये बात गुरु हमको पकड़ा रहे हैं कि बहुत परहेज रखना, समझ समझ के, संभल संभल के चलना। ये बात कि उसके लिए फिर क्या हुआ, सूली। ये तो वो खुद खुदा थे, तो उन्होंने बोला इसको मालूम ही नहीं है भगवान, इसको भी क्षमा करना। वो उसकी बात थी, क्राइस्ट की बात थी। तो गुरु हमको वो इंटेंशन समझा रहे हैं कि तू समझ, तेरे घर में ही कोई तेरे फेवर में, कोई अनफेवर में, कोई ऐसे कोई ऐसे, कोई तेरे को लग रहा है कि ये मेरा अपना, पर कहाँ वो तेरे लिए गड्ढा खोद रहा है पता ही नहीं है। तो ये अगर घर प्रकृति की बात समझो, समाज प्रकृति की बात समझो, गुरु के इस प्रकृति की बात समझो, या अपने अंदर की बात समझो कि कहाँ मन बाहर से तो वाह वाह बोलता है, अंदर कैसे। अब ये सब तरफ का ज्ञान है, ठीक है, क्लियर हुआ ये। इसमें किसी को बात करना है तो करो, क्योंकि ये बहुत गहरी बात है। भगवान ने बोला अभी फिर से, हाँ बोलो ध्रुव माता। के अंदर एक बात होती है, बाहर दूसरी बात करता है। हाँ ये भी बात है, इस बात को तो भी समझो, हाँ, तो हमको परहेज करनी रखनी वो है। भी पहरेज है। हाँ परिवार की बात है तो भगवान ने बोला समझो, समाज की बात, पड़ोस की बात, परिवार की बात। ताई जी बोलिए, आप बोलिए। मैं तो जहाँ तक समझ रही हूँ सबसे बड़ी बात है अपने घर में छिपे हुए गद्दार कौन है, यही अपनी इंद्रियां पांचों। हाँ वो भी कब बात ये है ना। धोखा दे जाती हैं, कब ये हमसे गलत कर्म करवा लेती हैं, कब देखने की जगह दिखा देती हैं, हाँ ये हमें पता ही नहीं पड़ता है पता कि ही नहीं कब ये गद्दारी कर जाए हमारे साथ। पड़ता। हाँ हाँ तो वही बात बताए ना कि अंदर की बात फिर समझो, हाँ, मन की स्थिति, अंदर गद्दारी। मेन बात ये अंदर का ही ज्ञान है सब। हाँ ये अंदर का ज्ञान है, पर बाहर मुक्ता में भी एक दो आज प्रेमियों की कुछ ऐसे बातें थी, तो सब हाँ अपना नहीं, इशारा उठा लें जिसके लिए जो बात है। चारों तरफ की बात। चार तरफ की बात है, तो भगवान ने बोला सब तरफ से ज्ञान उठाओ। तो आप जानने वाले हो, बल्कि ऐसा फील करें कि वो हमारा हमदर्द है, उसने हमें सच्चा मार्ग दिखाना, अपने समय हमें चेक करने में लगाया। गुरु हमें सारे पिटफॉल्स पहले से बता देता है, संभल के रहना अपने घर में हुए छिपे हुए गद्दारों से। जब हम फिर बात को मानते हैं, सब ओर से परहेज करते हैं, तब हम फिर उसे गुरु कह सकते हैं। तो सब तरफ का ज्ञान है, चार तरफ का ज्ञान जैसे बोलते हैं ना, तो भगवान ने बोला चार तरफ का ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद इधर प्योरिटी होती है तो बाहर भी प्योरिटी दिखती है, पर सबकी प्रकृति, परिस्थिति, पर प्रवृत्ति सब अलग अलग है। फिर भगवान ने बोला संभल, फिर तू तो प्योर है, पर उधर प्रकृति में क्या बात हो रही है, फिर उसका घाटा तेरे को, तेरे अपने वालों को, फिर उस बात में समझ। तो सब तरफ का घट बात है। गुरु हर वक्त हमारी संभाल करता है, सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल। सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल, प्रतिपल, प्रतिपाल माना प्रतिपल सतगुरु अपने सिख की रक्षा करता है, संभाल करता है। पल पल हाँ पल पल, पल पल। प्रतिपल। हम्म, आगे फिर जोधा सिंह का दृष्टांत है कि जोधा सिंह को अचानक से, वो शादी के मंडप में बैठा था, अभी शादी पूरी हुई नहीं कि उसको बुलावा आ गया लड़ाई का। तो फिर आगे वो है, तो वो चल पड़ा। तो रास्ते में वैश्या का घर पड़ा। तो उसका मन पर
पहरेदार उसको अंदर नहीं जाने दे रहा था, बोल रहा था अंदर दूसरा कोई है, अभी आपका नंबर नहीं है। तो ये रात भर उसकी ऐसे बीती। सुबह फिर वो पहुंचा गुरु के पास, तो देखा गुरु अभी तक सो रहा है। तो गुरु को बोला आप अभी तक सो रहे हो? तो बोले जाग रहा था तेरे पीछे, तेरी संभाल कर रहा था, रात भर मैं सोया नहीं हूँ। तो इसको कल फिर और अच्छे से खोलेंगे। पहले भी बताया दीदी आपने। चलो ठीक है, गुरु की वाणी भाव तो वही है। हाँ बोलो प्यारों, एक एक वचन बोलो। गुरु अधूरा नहीं छोड़ता है, बरोबर हमारा प्रतिपाल है, पल पल हाँ पल पल। हमारी रक्षा करता है। हाँ भाई मेरा बच्चा, सच्चा जो गुरु है वो ऐसा ही समझ के, अपना बच्चा अभी समझ के सच्चा तो हमको बोले, ऊपर। सच्चा कौन? सच्चा गुरु है ना, वो गुरु ही किसको तो सच्चा बोलोगे है। आप? हाँ, गुरु तो है, ठीक है, किसको सच्चा बोलोगे? कौन उसको झूठा है कौन सच्चा है? सच्चा तो बोल दिए। हम्म, तो सच्चे पर की विश्वास, पहचान, पहचान। विश्वास श्रद्धा भगवान में है, तो हमको लगता है गुरु सच्चा है हमारा। उसकी, हमारा गुरु हमारा नुकसान कभी नहीं करेगा। हाँ उसकी पहचान क्या है सच्चे गुरु पहच- की? पहचान हम्म, में हम अपनी पहचान, सच्चे गुरु की, गुरु तो बहुत है। सच्चे गुरु, सच्चे गुरु की यही पहचान है ना, कि हमने उसमें विश्वास रखा। हाँ, क्योंकि गुरु हमारा सब भार उठाया है उन्होंने, तो हमारी गलत कुछ कर नहीं सकता हमारे से, हाँ ठीक है। हमारे लिए और कोई बोलेगा प्यारो? सब अच्छा ही सोचता है, अधूरा हाँ नहीं छोड़ता है, अधूरा नहीं था। हर पल रक्षा करता है। हाँ हाँ, हाँ बोलो रेखा जी, आप बोलो। नहीं यही है ना, गुरु माना मतलब जो रोशनी हमें में लाता अंधेरे से है ऊपर किया, गुरु हमारा, रोशनी में भी लाया और हर वक्त हमको ऊपर उठाता है, हाँ ऊपर, अंधेरे से। उसको अपने लिए पाप को नहीं छुड़ा के चाहिए, भी देता है। जिसको अपने लिए कुछ हाँ नहीं चाहिए वो सच्चा, वो हाँ निष्काम। बराबर। उसको अपने लिए निष्काम, कुछ नहीं चाहिए। हाँ ठीक तू है। वही है निष्कामी। ये हाँ बात बहुत अच्छी लगी। वह हाँ गुरु ही है जो हमको हर बात से ऊपर उठाता है, सुजागी देता है हाँ और कैसे हमारी रखवाल करता है पल पल में। पल पल। कई हमारी बातें ऐसी जो हमको मालूम भी नहीं पड़ता है, नहीं बढ़ती, और हमें गुरु ब्रेक करके फिर संभालता है। संभाल तो लेते। ये भी तुमने गलत किया, इधर भी संभालो इधर भी संभालो। जैसे उसका जो उसका शिष्य था उसको सारी रात जागा सारी रात आकर उसकी रखवाल की। रखवाल। तो सच में हमारा जहाँ हम रहते हैं कई गलतियां हमसे होती है, फिर वो हमको गुरु संभालता है। हाँ इधर भी ये क्यों किया, इधर भी ये क्यों किया, वो संभालने वाला है। सही बात। फिर ऊपर उठाता है, भाई ये नहीं करो, हाँ ब्रेक देता है। ब्रेक देते, वो सच्चा तो निष्काम। बोला है ना गुरु, भाग्यवान है हम लोग, गुरु मिला है हमको। हाँ सच्ची बात है। बोलो ध्रुव माता, बोलो आखिरी बोला वचन। गुरु इसलिए तो बोला है कि भाई हमदर्द है, तो उसका थैंक यू बोले गुरु को। हाँ ठेकेदार भी हमारा है, ठेका लिया है, हाँ तो हम सच्चा गुरु हुआ ना हमारा। तो हाँ वो हर रूप में है फिर। निष्कामी, निष्कामी हर रूप में सच्चा। हाँ सच्चा गुरु इसीलिए बोलते हैं ना हाँ हाँ। कि और कोई बोलेगा? और कोई? निष्कामी एकदम। हाँ उसको कुछ चाहिए ही नहीं हमारे से, हाँ हाँ। तो और वही सच्चा गुरु हुआ ना हमारा। हाँ हाँ, और कोई बोलेगा? और सचदेवा बोलो। माता आर्य हाँ चौ रानी माता चौ। माता जेको मानू गुरु तो कर, जो करता है गुरु उसको गुरु कौन से भी अपराध से बचाता है। मतलब भाई गलत कर्म नहीं करो। गलत कर्म से, हाँ जैसा वो आपने बताया कि रात भर उसने उसका ध्यान संभाल रखा किया। और हाँ सुबह में गुरु सो गया। हाँ हाँ तो गुरु कौन से भी कर्म से बचाता है हाँ गलत जिसने कर्म से। गुरु किया। हाँ, तो हाँ गुरु करना जरूरी है। हाँ गुरु गुरु गुरु, फिर गुरु क्या? गुरु एक भाव, गुरु का भाव बहुत जरूरी। हाँ, और कोई बोलेगा? सुजाता। कि गुरु अंधेरे से रोशनी में लाता है। हाँ हाँ बोलो हाँ सुजाता दीदी। बेटे। हाँ हाँ, मतलब जैसा बोला ना कि गुरु हर पल हमारे साथ है, तो सच में दीदी हमारे बुद्धि पे वो स्थित करेगा तो हर हर पल हर क्षण हमें सुजागे देता है वो। देता है।
हाँ, हम्म, तो गलत कर्म होता हुए तो भी उसकी ऐसा मतलब जानिव करके देता है कि अभी आपका आपसे गलत हुआ है, गलत अभी हुआ। ऐसा नहीं करना। हाँ, मतलब सुजाग करता है आरोप में। सुजाग करता है वो। हम्म, तो नहीं, यही गुरु है ना। हाँ यही गुरु है। हाँ, वो घट तो घटवासी निराकार। घट घट, हाँ, मतलब गलती से भी गलती हो जाती है हम्म, तो ऐसा लगता है नहीं नहीं ये हम मेरे से नहीं होना चाहिए ऐसा। तो हाँ बार हाँ बार हम प्रेयर करते हैं कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना हाँ चाहिए, हाँ मतलब ऐसा। हाँ, सही बात है। बस उसको हम्म, सुधारो फिर गुरु भाव दे के। कभी गुरु वो भाव दे के कभी वो पॉजिटिव। निराकार देख के, कभी साकार में सामने कोई प्रकट होता है। तो हाँ, भी आप गुरु भाव ही देखो कि इस रूप में भी गुरु गुरु भाव है, हाँ गुरु ही है ना। पर वो नहीं देख के फिर एक की चार फिर दूसरी बातें हो जाती हैं। हाँ, तो वही। वही है ना, किसी ने इतना समय, अच्छा हुआ उसने अपना इतना कीमती समय मेरे हाँ, विकारों को देखने में मेरे को सुजाग किया। हाँ, तो उसका पण थैंक यू मानो ना। थैंक यू मानो। नहीं, मतलब आपने बोला ना प्रकृति यानी गुरु, मतलब हाँ बस प्रकृति माना गुरु। हाँ, प्रकृति मतलब एक हम ऐसा स्पेसिफिक उसमें भी मत अटको हाँ कि जो कुछ सामने आता है वही गुरु समझो। हाँ, तन की प्रकृति गुरु देखो सिखाती है, हाँ, कितने रूप में सिखाती है। हम्म, हम्म, मन की प्रकृति गुरु। मन की, धन की, हम्म, वही बात है ना। यही मन को इतना मतलब भटकाए थे तो देखो अभी गुरु में लगता कम है सत्संग में। हम्म, तो अभी भटकान बंद कर दो। तो हम्म, ये सब गुरु मान के चलो ना। चलो ना। हम्म, या तन की तो प्रकृति में जो जो भी है हमारा शरीर जैसे भी, हाँ थाली हम्म, सामने है। हम्म, यहाँ से उठाया यहाँ तक, इसने हम्म, छोड़ा, हम्म, फिर इसने काम किया, इसने छोड़ा, फिर इसने काम किया, उसने काम किया। तो ऐसे ही हम्म, तो प्रकृति है ना, इससे भी तो सीखो प्रकृति ना। है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हाँ, इससे भी सीखो ना, छोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ाते जाओ। बढ़ते, बिल्कुल, तो वही ये तो। भी ये भी तो ये भी तो ये ज्ञान भी है। पर ज्ञान है, बिल्कुल ना, खाना मतलब खाओ। सब वही तो। तन मन धन और ये बाहर का जो संसार है उसको भी गुरु मानो। हाँ वो भी गुरु है ही गुरु। हाई गुरु, हाई ब्रह्म, हाँ ऐसा रूप। हाँ, और कोई बोलेगा। बोला ना, सीखने की खिड़की हमेशा खुली रहे। हाँ हर 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 एक से सीखने की करो। हाँ भाई सीख। ये जो बोल रहा है तो मेरे फायदे में है, तो हम उसकी बात सुने और समझे, सीखे। हाँ, हाँ ऐसे नहीं भाई, मेरे को तो सब आता है, आए नो नहीं करो भाई, हाँ पर सीखने की हमेशा खिड़की खुली रखे। हाँ तो गुरु जो बोलता है, और दुखती नस को गुरु दबा के देखता है, कमजोर है तो उसको उसको दबा के दिखा देखता है, और ऊपर चढ़ाने की हाँ, तो आज करता कितना है। बढ़िया बताया, गुरु शिष्य, ये गुरु डॉक्टर, शिष्य, गुरु हाँ, मंत्री, डॉक्टर है, तन का भी मन का आखिरी भी में गुरु डॉक्टर है, जासूस भी बनता है। जासूस भी, हाँ। जासूसी भी करता है तेरी। हम्म, तो ये गुरु जासूस भी है। तन का मन का डॉक्टर है गुरु। हाँ, हम्म, गुरु भी बनता है, जासूस भी बनता है। हम्म। बोला ना, केमिस्ट के पास तो बहुत सारी केमिस्ट के पास तो बहुत सारी दवाइयां होती है, लेकिन वो पर्ची देख के ही दवाई देता है ना। हाँ, जो डॉक्टर ऐसे लिखेगा, थोड़ी दवाई दे। जो हाँ, डॉक्टर लिख के देगा वही तो दवाई देगा ना। वही डॉक्टर देगा, जो लिख के वही देगी ना, हाँ देंगे ना दवाई। हाँ हाँ, अभी दूसरे को हम्म, मौका दो बात करने का, दुरु माता। हाँ, और बोलिए प्यारो। नहीं, अच्छा लगा कि गुरु के किए में हाथ नहीं डालो हाँ और कहीं भी रुकावट नहीं करो, हर चीज को एक्सेप्ट करते रहो। हाँ इंटरफेयर नहीं करो, ऐसा क्यों ऐसा। हम्म, कभी हो भी ना ऐसी बात तो बोल के छोड़ दो, फिर जो होना होगा। कभी समझो प्रकृति है, परिस्थिति है, आपको ऐसा लगे तो बात करके फिर खाली हो जाओ, अलग हो जाओ वहां से। पर ऐसा ही हो या ये राइट, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है सचदेवा। जी जी। और किसी को बोलना है, इंटरफेयर नहीं करो। चलो श्री कृष्ण गोविंद करें, टाइम हो रहा है। युवराज आप कुछ बोलोगे बेटा। गुरु पूरा ज्ञान देता है। पूरा ज्ञान क्या होता है? हाँ पूरा मतलब ज्ञान। ज्ञानी, मतलब समझाते, अगर परिस्थिति नहीं मिली, मतलब नहीं फेस कर पाते तो किसी ना किसी को भेजते ही है। हाँ
किसी न किसी को भेजते हैं ऊपर उठाने के लिए, जो भी बात है। जी पूरा ज्ञान माना सब तरफ की बात, ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान, ये अज्ञान। अज्ञान तो कुछ है ही नहीं। कौन-सा हम्म अज्ञान है? किसको बोलेगी ये अज्ञानी है? कुछ भी नहीं है, सब अपनी स्थिति से, परिस्थिति से, अपने लेवल से, स्वभाव से, संस्कार से सब चल रहे हैं। पर गुरु हमको पूरा ज्ञान देता है, सब तरफ से फिट हो जाओ। जी ठीक है? हाँ, और कुछ बोलोगे आप? सार्थक जायसवाल? नहीं, हम अपने घर में छुपे कुछ तो ऐसा बोले थे ना आपने। हाँ, भगवान ने 4 तरफ का भई, कभी-कभी ऐसा होता है ना, ज्ञान के बाद ऐसा लगता है, तो हम तो सीधे और सरल हो जाते हैं, पर सबकी स्थितियाँ अपनी होती हैं, तो फिर भगवान उस हिसाब से भी बोल रहे हैं। और दूसरा, हमारे अंदर ही ये विकार हैं, पता जी नहीं कब कौन-सा विकार जग जाए, गलत कर्म कर जाए, तो ये सब तरफ से ज्ञान है। तो भगवान ने बोला उसमें भी सुजागी बहुत ज़रूरी है। जी हुँ, तो ये 4 तरफ का ज्ञान है, प्रकृति परिवार में भी कभी देखो। उनसे भी गलती नहीं हो। हाँ, परिवार में, समाज में कुछ न कुछ ऐसा, तो भगवान ने बोला फिर 4 तरफ का ज्ञान है, ऐसा नहीं है। तो जी आप सबको जानने वाले बनो, ऐसा नहीं है। राग द्वेष नहीं करो। देखो, राग हाँ वही द्वेष करना अलग बात है और जानना अलग बात है। मेरे को मालूम है इधर ऐसी बात है, तो मैं बाजू हो जाऊँ बस। पर हम लोग बाजू नहीं हो पाते हैं, फिर बैठे भी वहीं रहेंगे, फिर राग करेंगे, फिर द्वेष करेंगे, तो भगवान ने बोला वो नहीं। ठीक है ना? जी हाँ, तो फिर ऐसे फिर समझते जाओ। हुँ, और ये विकार जो हैं, सच्ची समझ अंदर का ज्ञान फिर वो विकार है। ठीक है? जी बोलो युवराज जी, आप बोलो। हाँ, बोलो, बोलो। हेलो। हाँ, बोलिए, आप बोलिए। मैं परेशान हूँ, सुन रही हूँ आपका सत्संग। इसमें आप ये समझा रहे हो कि जो चल रहा है उसको वैसे चलने दो, आप ये बोलते हो सत्संग में, है हाँ, ना? हाँ। तो आप ये बताओ, जैसे अभी किसी ने बताया कि कभी इंद्रियां तंग करती हैं अपनी ही, कभी कोई बाहरी लोग तंग करते हैं। तो अगर घर में हमें अपने ही बच्चे बेवजह तंग करें तो उस चीज पे कैसे काबू पाया जाए? अभी इसके पहले चला था, स्वभाव को वश में करो भाव से। पहले आप ये बताओ कि बीच-बीच में आप एब्सेंट क्यों रहते हो? जब आपको बहुत नहीं, मैं बीच में परेशानी हाँ, जब आपको आप बहुत सही बोल रहे हो परेशानी ये होती चीज है, में। तब आप आते हो, हाँ, क्यों? रोज़ आओ ना। आपका जो समय है ना, उस समय मैं योगा ज्वाइन कर ली थी और बीच में मुंबई चली गई थी इलाज के लिए। अच्छा, अब मैंने योगा भी छोड़ दिया इसीलिए। तो अच्छा, वो आपका टाइमिंग वो मुझे 12 बजे का दे रही थी। हाँ, अच्छा, चलो ठीक है, अब योगा तो भी आपके लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, हाँ, हम तो मैंने अब वो 12 बजे का मतलब वही मैं सोच रही थी, आपका सत्संग का तो समय शुरू से यही है, वो तो चेंज होगा नहीं, है ना? जो भी है। चलो ठीक है, हाँ ना फिर बाद दीदी? में इसके लिए बात करते हैं। हाँ, अभी आपका प्रॉब्लम कुछ क्लियर हुआ? मैं प्रॉब्लम मेरा पहले का तो ठीक है, लेकिन वही है, बता रहे हो ना, बच्चों का ही है। मतलब मोबाइल में दिन भर घुसे रहना, कहना नहीं मानना, और फिर दोष भी हम ही को देना, तो उस चीज से मैं बहुत परेशान रह रही हूँ। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, स्वभाव को हाँ बदलो। बताओ। स्वभाव को भाव से वश करो प्यारी, और कुछ नहीं कर सकते हैं। आज का जो समय है, वो सब यही है, हाँ। मोबाइल का, बाहर मुक्ता में। फिर आपके यहाँ इतनी माया, हम्म आपके हाँ, शरीर के संत का अपना है, आपका दोनों की भी हाँ, अलग-अलग दिशाएँ हैं, हम्म, तो ऐसा होता है, पर आप भाव में रहो, हो हम्म, जाएगा, सब अच्छा है। आप अपनी तरफ से हाँ अच्छाई-अच्छाई डालो सब में। हाँ मेन हाँ बात हाँ। तो अपनी भी है ना। एक की गाड़ी पूरब हाँ जाती है, दूसरी की पश्चिम जाती है, तो फिर हाँ फ़र्क हाँ, पड़ता है प्यारी। वो पर तो आप है। भाव में रहो, भाव में, बच्चों को भाव से करो, रमत से, समझ हम्म, से, सब ठीक हो जाएगा। होता है, कभी-कभी हाँ समय हाँ ऐसा होता है, पर आपकी अच्छी समझ, हम्म, अच्छा भाव, परमात्मा साथ देगा आपको। हाँ 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 ठीक है? हाँ दीदी। ठीक है, परमात्मा देगा साथ, वो छोड़ेगा नहीं। आप बोलो ये मेरी परीक्षा है, मेरे को परीक्षा में पास होना है। आप अपनी हिम्मत नहीं हम्म, हारो। ठीक है? हाँ हाँ, फिर उसमें भी ठीक है देखो, दीदी। आपकी तन की प्रकृति अपनी है थोड़ा, तो ठीक है, ये भी हिसाब है, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जुड़े रहो सत्संग के साथ दीदी, में। इधर कोई आपका कोई रहता है क्या सिंधी समाज में, इधर मैग्नेटो मॉल के पास कोई आपकी सहेली वहेली जो ग्रुप में जुड़ी हुई हो? प्यारी, मैं इतना नहीं जानती हूँ इधर,
चलो ठीक है, ये बात पहले पर्सनल बात करना। पर मैं रायपुर में आई हूँ हाँ। तो बस ये सत्संग से जो जुड़ी हूँ, बाकी अलग से मैं हाँ, हाँ। कहीं आना-जाना ज़्यादा नहीं होता है। और सखी सहेली के हाँ। नाम से मेरा कोई नहीं है, कि जिसको मैं बोलूँ इधर ठीक। मेरी सखी सहेली है, ऐसा कोई नहीं है। चलो ठीक हाँ, है। ठीक। चलो, और कोई कुछ बात करेगा? चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरि ओम। हरिओम दीदी। अब ये प्यारी जो बात कर रही थी, इसको कैंसर इसने हरिओम। हराया है। कैंसर की बीमारी को इसने खान पान, दवाइयाँ, योगा, कैंसर को हराया है। इसके पास बीमारियों का जो खजाना बंडल होता था ना, वो था। तो इसकी हिम्मत है, पर फिर कई रूप में होता है, परिस्थितियों की बात आती है। तो ये प्यारी ऐसे हिम्मत जो बात कर रही थी, बहुत हिम्मत वाली है। चलो ठीक है, सबका भगवान बैठा है, सबका अच्छा करेगा। ठीक है, हरिओम बंद करें। दीदी अभी तो ठीक है ना? हरिओम आंटी। हाँ, दीदी शरीर अभी है, कुछ तो कुछ है, पर बहुत हिम्मत वाली है। घर की स्थितियां भी साथ हैं, हालांकि पैसा बहुत है। देखो, माया भी सुख नहीं देती है, सच्चा सुख माया में नहीं है। सच्चा सुख नहीं है, बस भगवान सबको, किसी को भी अब क्या बोलें, पर समझ रहे हो आप सब बातें। पर तन की बीमारी में कैंसर हाईएस्ट बीमारी, से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। उसको भी इसने हराया है, ज्ञान से, समझ से, वचन लेके। पर कभी-कभी मन कभी अटकता है, हो जाएगा, गुरु बैठा है सबका। चलो ठीक है। बाकी पैसे की कोई हरिओम कमी आंटी। नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, पर बच्चे वही। चलो ठीक है, सबको भगवान अच्छी सुमत दे। दीदी कोई ना कोई कांटा लगा ही रहता है हाँ, किसी में। सबको भगवान अच्छा सुमत दे, सबको आगे बढ़ाए। अगर सब बातें दे तो अहंकार आएगा फिर। हाँ हाँ, चलो अहंकार आ जाता है। कि मेरे जैसा कोई है नहीं। चलो, बहुत अच्छा है, तो, भगवान सबका है। तो, ठीक है। तो कांटा तो लगा ही है किसी के, सबके हाँ ऊपर। हाँ, चलो ठीक है, हरिओम। हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम।